मेरे प्यारे बच्चों, एक ठेकेदार तीसरा प्रश्न है आपका। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने के लिए तो पहले तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाएं। तो मान लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई। बच्चे जो खेलते हैं यहां से खेलेंगे, यहां से फिसल के नीचे आएंगे। ये भूमि से 30 अंश का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। कह रहा है इस फिसलन पट्टी की बताइए कि चौड़ाई क्या होगी। दूसरा आपसे कह रहा है कि अगर 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं तो वो उनकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर की है और ये भूमि जहां पर फिसलन पट्टी आ रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो कह रहा है इसकी भी फिसलन पट्टी की ऊंचाई लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे बाई मान लेते हैं। इसका नाम मानते हैं ABC और इसका नाम मानते हैं PQR। तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम क्या निकालेंगे? फिसलन पट्टी की लंबाई। तो देखिए इसमें ये समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए लंब दिया है, कर्ण दिया है। लंब और कर्ण साइन के अनुपात में आता है, इसलिए हम साइन 30 डिग्री का मान डालेंगे। साइन 30 डिग्री लंब का मान है 1.5 मीटर और कर्ण का मान है यक्स। साइन 30 का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/x। तो यक्स बराबर हो जाएगा, इसकी तिरछी गुणा कराएंगे तो 1.5 और 2 की गुणा करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। तो 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर हो गई। पुनः इसमें देखिए आकर दूसरे त्रिभुज में पुनः 5 वर्ष से कम अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो निकालनी है तो पुनः समकोण त्रिभुज PQR में। तो समकोण त्रिभुज PQR में देखेंगे तो इसमें भी साइन 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री लंब का मान इसके लिए 3 मीटर हो जाएगा और फिसलन पट्टी की लंबाई इसमें 22 हो जाएगी। साइन 60 का मान होता है √3/2। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुणे √3/22। इस √3 से एक √3 कैंसिल, ये 2 इधर चला जाएगा, 22 इधर आ जाएगा गुणे में। तो 22 बराबर आ जाएगा 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है 2√3 मीटर हो जाएगी। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न। ये तो तीसरा प्रश्न था। चौथे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? चौथे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है देखिए। चौथे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के शिखर के साथ वो उन्नयन कोण 30 अंश बना रहा है। तो मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हमने मीनार खड़ी कर ली, इसका नाम रख लिया AB। इससे पाद बिंदु से दूरी पर एक बिंदु C है जो 30 मीटर की दूरी पर है। तो 30 मीटर की दूरी पर हो गया। ये शिखर से, मीनार की शिखर से 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। हमारे पास बन गया समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। कौन सा है? ABC में। लंब दिया, आधार दिया। लंब और आधार जो है tan के अनुपात में आता है। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h/30 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये h आ जाएगा 30। गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 30/√3। √3 से नीचे गुणा करेंगे, √3 से ऊपर गुणा करेंगे तो h बराबर 30√3 बटे नीचे 3.30। तो h का मान जो है वो 10√3 मीटर हो जाएगा। ये आपकी मीनार की ऊंचाई आ गई। इस प्रकार हमारे दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए। आप
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे किसी भी बच्चे का भला हो सके, वो प्रश्नों को सीख सके और उसका भी पेपर अच्छा हो सके।